हेलो दोस्तों, वेलकम हमारे चैनल पर आप सभी दोस्तों को। जय सिया राम, जय हनुमान। सालेश्वर बालाजी की कथा। ये घटना सन 1754 की है। सीकर के कल्याणी ग्राम के निवासी लच्छी राम जी पटोदिया के सबसे छोटे पुत्र मोहनदास बचपन से ही संत प्रवृत्ति के थे। सत्संग और पूजा अर्चना में शुरू से ही उनका मन रहता था। उनके जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि आगे चलकर ये बालक तेजस्वी संत बनेगा और दुनिया में इसका नाम होगा। मोहनदास की बहन कान्ही का विवाह सालेश्वर ग्राम में हुआ था। एकमात्र पुत्र उदय के जन्म के कुछ समय पश्चात ही वह विधवा हो गई। मोहनदास जी अपनी बहन और भांजे को सहारा देने की गरज से सालेश्वर आकर साथ रहने लगे। उनकी मेहनत से कान्ही के खेत सोना उगने लगे। अभाव के बादल छट गए और उनके घर हर याचक को आश्रय मिलने लगा। भांजा उदय भी बड़ा हो गया था, उसका विवाह कर दिया गया। एक दिन मामा भांजे दोनों मिलकर खेत में कृषि का कार्य कर रहे थे। तभी मोहनदास के हाथ से किसी ने गड़ासा छीनकर दूर फेंक दिया। मोहनदास पुनः उठा लाए और कार्य में लग गए। किसी ने गड़ासा छीनकर दूर फेंक दिया। ऐसा कई बार हुआ। उदय दूर से सब देख रहा था। वह निकट आया और मामा को कुछ देर आराम करने की सलाह दी। मोहनदास ने कहा कि कोई उनके हाथ से जबरन गड़ासा छीनकर फेंक रहा है। संझा को उदय ने अपनी माँ कान्ही से इस बात की चर्चा की। कान्ही ने सोचा कि भाई का विवाह करवा देते हैं, फिर सब ठीक हो जाएगा। यह बात मोहनदास को ज्ञात हुई तो उन्होंने कहा कि जिस लड़की से मेरे विवाह की बात चल रही है उसकी मृत्यु हो जाएगी। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। जिस कन्या से मोहनदास का विवाह की बात चल रही थी वह अचानक ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। इसके बाद कान्ही ने भाई पर विवाह के लिए दबाव नहीं डाला। मोहनदास जी ने ब्रह्मचार्य व्रत धारण किया और भजन कीर्तन में समय व्यतीत करने लगे। एक दिन कान्ही अपने भाई और पुत्र को भोजन करा रही थी। तभी द्वार पर किसी ने याचक ने भिक्षा मांगी। कान्ही को जाने में कुछ देर हो गई। वह पहुंची तो उसे एक परछाई मात्र दृष्टिगोचर हुई। पीछे पीछे मोहनदास जी भी दौड़े आए थे। उन्हें सच्चाई ज्ञात थी कि वह तो स्वयं बालाजी थे। कान्ही को अपने विलंब पर बहुत पश्चाताप हुआ। वह मोहनदास जी से बालाजी के दर्शन करने का आग्रह करने लगी। मोहनदास जी ने उन्हें धैर्य रखने की सलाह दी। लगभग 1.5-2 माह पश्चात किसी साधु ने पुनः नारायण हरि का उच्चारण किया, जिसे सुन कान्ही दौड़ी दौड़ी मोहनदास जी के पास गई। मोहनदास द्वार पर पहुंचे तो देखते हैं कि वह साधु वेशधारी बालाजी ही हैं, जो अब तक वापस हो लिए थे। मोहनदास तेजी से पीछे दौड़े और उनके चरणों में लेट गए तथा विलंब के लिए क्षमा याचन करने लगे। तब बालाजी वास्तविक रूप में प्रकट हुए और बोले, मैं जानता हूँ मोहनदास, तुम सच्चे मन से सदैव मुझे जपते रहते हो। तुम्हारी निश्चल भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करूँगा। बोलो मोहनदास विनय पूर्वक बोले, आप मेरी बहन कान्ही को दर्शन दीजिए। भक्त वात्सल्य बालाजी ने आग्रह स्वीकार कर लिया और कहा कि मैं पवित्र आसन पर विराजूंगा और मिश्री सहित खीर व चूरमे का भोग स्वीकार करूंगा। भक्त शिरोमणि मोहनदास साप्रेम बालाजी को अपने घर लाए और भाई बहन ने आदर सहित अत्यंत कृतज्ञता से उन्हें मनपसंद भोजन कराया। सुंदर और स्वच्छ शैया पर विश्राम के पश्चात भाई बहन की निश्चल सेवा से प्रसन्न होकर बालाजी ने कहा कि
कोई भी मेरी छाया को अपने ऊपर करने की चेष्टा नहीं करेगा। श्रद्धा सहित जो भेंट की जाएगी मैं उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करूंगा एवं इस सालेश्वर स्थान पर सदैव निवास करूंगा। ऐसा कह बालाजी अंतर्ध्यान हो गए और भक्त भाई बहन कृत्य हो उठे। इसके बाद से मोहनदास जी एकांत में एक समी के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया। लोग उन्हें पागल समझ बावलिया नाम से पुकारने लगे। एक दिन मोहनदास समी वृक्ष के नीचे बैठे धुनी रमाए तपस्या कर रहे थे कि अचानक वहाँ छमी वृक्ष फलों से लद गया। एक जाट पुत्र फल तोड़ने के लिए उसी छमी वृक्ष पर चढ़ा तो घबराहट में कुछ फल मोहनदास जी पर आ गिरे। उन्होंने सोचा कि वृक्ष से कोई पक्षी गिरकर घायल ना हो गया हो, इसीलिए आंखें खोली तो जाट पुत्र को वृक्ष पर चढ़ा हुआ देखा। जाट पुत्र भय से कांप उठा था। मोहनदास जी ने उसे भय मुक्त किया और नीचे आने को कहा। नीचे आने पर जाट पुत्र ने बताया कि माँ के मना करने पर भी पिता ने उन्हें छमी फल लाने की आज्ञा दी और कहा कि वह पागल बावलिया तुझे खा थोड़ी ही जाएगा। तब बाबा मोहनदास जी ने कहा कि अपने पिता से कहना कि इस फलों को खाने वाला व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। लेकिन जाट ने बाबा की बात को खिल्ली में उड़ा दिया। कहते हैं कि फल खाते ही जाट की मृत्यु हो गई। तब से लोगों के मन में बाबा मोहनदास के प्रति भक्ति भाव का बीज अंकुरित हुआ, जो आगे चलकर अनेक चमत्कारिक घटनाओं के बाद वृक्ष बढ़ता चला गया। एक बार भांजे उदय ने देखा कि बाबा के शरीर पर पंजों के बड़े बड़े निशान हैं। उसने पूछा तो बाबा टाल गए। बाद में ज्ञात हुआ कि बाबा मोहनदास और बालाजी प्रातः युद्ध व अन्य तरह की क्रीड़ाएं करते थे और बालाजी का साया सदैव बाबा मोहनदास जी के साथ रहता था। इस तरह की घटनाओं से बाबा मोहनदास की कीर्ति दूर पास के ग्रामों में फैलती चली गई। लोग उनके दर्शन को आने लगे। तत्कालीन सालेश्वर बिगनैर राज्य के अधीन था। उन दिनों ग्रामों का शासक ठाकुरों के हाथ में था। सालेश्वर व उनके निकटवर्ती अनेक ग्रामों की देखरेख का जिम्मा शोभासर के ठाकुर धीरज सिंह के पास था। एक दिन उन्हें खबर मिली कि डाकुओं का एक विशाल जत्था लूटपाट के लिए उस ओर बढ़ा चला रहा है। उनके पास इतना भी वक्त नहीं था कि बीकानेर से सैन्य सहायता मंगवा सकते। अतः सालासर के ठाकुर सालम सिंह की सलाह पर दोनों बाबा मोहनदास की शरण में पहुंचे और मदद की गुहार लगाई। बाबा ने उन्हें आश्वस्त किया कि और कहा कि बालाजी का नाम लेकर डाकुओं की पताका को उड़ा देना, क्योंकि विजय पताका की किसी भी सेना की शक्ति होती है। ठाकुरों ने वैसा ही किया। बालाजी का नाम लिया और डाकुओं की पताका को तलवार से उड़ा दिया। डाकू सरदार उनके चरणों में आ गिरा। इस तरह मोहनदास जी के प्रति दोनों की श्रद्धा बालवती होती चली गई। बाबा मोहनदास ने उसी पल वहाँ बालाजी की एक भव्य मंदिर बनवाने का संकल्प किया। सालम सिंह ने भी मंदिर निर्माण में पूर्ण सहयोग देने का निश्चय किया और असोटा निवासी अपने ससुर पंचावत को बालाजी की मूर्ति भेजने का संदेश प्रेषित करवाया। इधर असोटा ग्राम में एक किसान ब्रह्म मुहूर्त में अपना खेत जोत रहा था। एकाएक हल्का निचला हिस्सा किसी वस्तु से टकराया। उसे अनुभव हुआ तो उसने खोद कर देखा तो वहाँ एक मूर्ति निकली। उसने मूर्ति को निकालकर एक ओर रख दिया और प्रमावदश उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वह पुनः अपने काम में जुट गया। एकाएक उसके पेट में तीव्र दर्द उठा
और वहाँ झटपटाने लगा। उसकी पत्नी दौड़ी दौड़ी आई। किसान ने दर्द से कराहते हुए प्रस्तर प्रतिमा निकाली और पेट में तीव्र दर्द होने की बात बताई। कृषक पत्नी बुद्धिमती थी। वह प्रतिमा के निकट पहुंची और आदरपूर्वक अपने आंचल से उसकी मिट्टी साफ की तो वह राम लक्ष्मण को कंधे पर लिए वीर हनुमान की दिव्य झांकी के दर्शन हुए। काले पत्थर की उस प्रतिमा को उसने एक पेड़ के निकट स्थापित किया और यथाशक्ति प्रसाद चढ़ाकर अपराध क्षमा की प्रार्थना की। तभी मानो चमत्कार हुआ। वह किसान स्वस्थ हो उठ खड़ा हुआ। इस चमत्कार की खबर आग की तरह सारे गांव में फैल गई। असोटा के ठाकुर पंचावत भी दर्शन को आए और उस मूर्ति को अपनी हवेली में ले गए। उसी रात ठाकुर को बालाजी के स्वप्न में दर्शन दिए और मूर्ति को सालेश्वर पहुंचाने की आज्ञा दी। तत्पश्चात ठाकुर पंचावत ने अपने कर्मचारियों की सुरक्षा में भजन मंडली के साथ सजी धजी बैलगाड़ी में मूर्ति को सालेश्वर की ओर विदा कर दिया। उसी रात भक्त शिरोमणि मोहनदास जी को भी बालाजी के दर्शन दिए और कहा कि मैं अपना वचन निभाने के लिए काले पत्थर की मूर्ति के रूप में आ रहा हूँ। तत्पश्चात ठाकुर सालम सिंह वहाँ अनेक ग्रामवासियों ने बाबा मोहनदास जी के साथ मूर्ति का स्वागत किया और सन 1754 में शुक्ल नवमी को शनिवार के दिन पूर्ण विधि विधान से हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की गई। सावन द्वादशी मंगलवार को भक्त शिरोमणि मोहनदास जी भगवत भजन में इतने लीन हो गए कि उन्होंने घी और सिंदूर से मूर्ति को श्रृंगारित कर दिया और उन्हें कुछ ज्ञात भी नहीं हुआ। उस समय बालाजी का पूर्व दर्शित रूप उसमें वहाँ श्री राम और लक्ष्मण को कंधे पर धारण किए थे अदृश्य हो गया। उसके स्थान पर दाढ़ी, मूछ, मस्तक पर तिलक, विकट भौं सुंदर आंखें, पर्वत पर गदा धारण किए अद्भुत रूप के दर्शन होने लगे। इसके बाद समय समय मंदिर का विकास कार्य प्रगति के साथ पथ पर बढ़ता चला गया। वर्तमान में मंदिर के द्वार व दीवारों चांदी विनिर्मित मूर्तियों और सुशोभित है। गर्भगृह के मुख्य द्वार पर श्री राम दरबार की मूर्ति के नीचे 5 मूर्तियां हैं। मध्य में भक्त मोहनदास बैठे हैं। दाएं श्री राम व हनुमान तथा बाएं बहन कान्ही और पंडित सुखराम जी बहनोई आशीर्वाद देते हुए दिखाई गए हैं। सालेश्वर में वर्ष भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। मंगल, शनिवार और प्रत्येक पूर्णिमा को दर्शनार्थी विशेष रूप से आते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष 3 बड़े मेले लगते हैं। प्रथम चैत्र शुक्ल चतुर्दशी पूर्णिमा को श्री हनुमान जयंती के अवसर पर, द्वितीय अश्विन शुक्ल चतुर्दशी पूर्णिमा को और अंतिम भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी पूर्णिमा को इन मेलों में लाखों श्रद्धालु आते हैं। इस अवसर पर छोटा सा शैलेश्वर ग्राम महाकुंड से कम नहीं है। शैलेश्वर हनुमान धाम राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है।